हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, संध्या तारा के नाम से जानते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी जो है शुक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश ने बनाई थी। तो दुनिया की सबसे पहली घड़ी को बनाने वाला देश, यह देश हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो देखिए, सबसे पहले सूर्योदय यह होती है भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी जो है अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ। तो सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया था अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए, नीली क्रांति का संबंध यह है मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी जो है मछली उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। देखिए, कूड़े कचरे से बिजली यह पैदा की जाती है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों, पहाड़ों की रानी जो कहते हैं यह कही जाती है मंसूरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है मंसूरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है, राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है। तो देखिए, शरीर का वह अंग जहाँ पर खून की मात्रा नहीं होती है, तो यह हो जाएगा कार्निया। ऑप्शन नंबर डी जो है कार्निया, जहाँ पर खून की मात्रा नहीं होती है, खून नहीं पाई जाती। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है। दोस्तों, इनमें से नकदी फसल कौन से हैं। तो यह फसल हो जाएगा गन्ना का। ऑप्शन नंबर सी गन्ना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कायर का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, कायर के लिए विलोम शब्द यह हो जाएगा शूरवीर। ऑप्शन नंबर बी शूरवीर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। दोस्तों, दुनिया की जो सबसे महंगी वस्तु है इनमें से कौन सी है। तो यह हो जाएगा एंटी मैटर। ऑप्शन नंबर डी जो है एंटी मैटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। ऑप्शन नंबर बी जो है 7वां आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला बनवाने वाले यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रामायण का रचना किस काल में हुआ था। दोस्तों, रामायण की रचना जो हुआ था यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी जो है शुंग काल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। देखिए, भारत का सबसे गरीब राज्य यह राज्य हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। देखिए, आयरन शब्द का संबंध जो है यह है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए जो है गोल्फ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। देखिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाली पेड़ यह पेड़ हो जाएगा पीपल का। ऑप्शन नंबर सी पीपल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1911 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यह है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता शहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। देखिए, सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति यह था औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी जो है औरंगजेब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है। देखिए, आधी रात को सूरज चमकता है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। देखिए अरावली की पहाड़ियाँ जो है वह है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित लवक की खोज किसने की थी। हरित लवक की खोज करने वाले यह थे ऑप्शन नंबर ए सिम्बर, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सिम्बर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। देखिए कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1540 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है। तो देखिए भारत का प्रवेश द्वार जो है वह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी मुंबई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वन जो है वह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था। तो यह कानून कहा गया था रोलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए जो है रोलेट एक्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है। तो प्रसिद्ध चार धाम यात्रा संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है। तो इनमें से कर्क रेखा पर स्थित जो शहर है यह शहर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर बी रांची बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। तो भारत की सबसे सुंदर इमारत यह इमारत हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी ताजमहल। ऑप्शन नंबर डी जो है ताजमहल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बैटरी के आविष्कारक इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी वोल्टा, जिन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है। देखिए ऊन की प्राप्ति जो है वह होती है भेड़ से। ऑप्शन नंबर ए जो है भेड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन प्राप्त होती है डी। ऑप्शन नंबर डी जो है विटामिन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है। तो टोक्यो जो है वह जापान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है। दोस्तों काठमांडू शहर जो है वह कौन से देश की राजधानी है। तो यह राजधानी है नेपाल की। ऑप्शन नंबर बी जो है नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। ऑप्शन का सी हरिसेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों डिगबोई जो है वह प्रसिद्ध है क्योंकि पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है डिगबोई वह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब की गई थी। तो LIC की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1956 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। तो संसद भवन बनकर के तैयार हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर डी 1927 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था 1953 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1953 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील के घास के मैदान को कहेंगे कंपोज। ऑप्शन नंबर ए जो है कंपोज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश यह देश हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर बी जो है भूटान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए जो है 22 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जानते हैं। तो देखिए मेट्रो पुरुष के नाम से जानते हैं ई श्रीधरन को। ऑप्शन नंबर ए जो है श्रीधरन बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों सांड की लड़ाई कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह स्पेन का है। ऑप्शन नंबर बी जो है स्पेन देश बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूरेनियम की खान जो है वह कहाँ पर स्थित है? रांची में, बोकारो में, झरिया में या फिर जादूगोड़ा में? तो यह है जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में तेजाब पाई जाती है पेशाब में। ऑप्शन नंबर सी जो है पेशाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर जो है वह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो राष्ट्रीय नदी जो है भारत की यह नदी हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है? दोस्तों बर्फ से बिजली जो पैदा की जाती है यह कौन से देश में? चीन में, जापान में, अमेरिका में या फिर रूस में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अमेरिका देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? देखिए शराब पीने के लिए लाइसेंस यह बनवानी पड़ती है दुबई में। ऑप्शन नंबर बी जो है दुबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है? देखिए एक दिन के अंदर 50 लीटर पानी पीने की क्षमता यह है हाथी में। ऑप्शन नंबर सी जो है हाथी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है? तो साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस यह लेनी पड़ती है इजराइल में। ऑप्शन नंबर सी जो है इजराइल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यह होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी त्वचा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं अगस्त के महीने में। ऑप्शन नंबर सी अगस्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो राष्ट्रगान गाने की परंपरा शुरू करने वाला देश जापान है। ऑप्शन नंबर बी जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमज़ोर होने लगता है? देखिए मानव शरीर का दिमाग जो है वह 60 वर्ष के पश्चात कमज़ोर होने लगता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा 60 वर्ष। चलिए अगला सवाल, मानव का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं बढ़ने वाला अंग यह अंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी आँख। आँखें जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? देखिए चाय की खेती के लिए मशहूर राज्य यह राज्य असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है असम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? देखिए चांद पर अब तक जा चुके हैं टोटल 12 लोग। ऑप्शन नंबर डी जो है 12 लोग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी जो है भाग जाना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस नदी में सोना मिलता है? देखिए भारत का वह नदी जहाँ पर सोना मिलती है यह नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो जाता है? तो इसमें से जो पेड़ लगाने पर जेल हो सकती है यह पेड़ हो जाएगा लाल चंदन का। ऑप्शन नंबर डी जो है लाल चंदन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं एथिलीन का। ऑप्शन नंबर बी जो है एथिलीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण हो जाती है? तो यह विटामिन B12 की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एक पैसेंजर एरोप्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं? दोस्तों एक पैसेंजर एरोप्लेन में बैठने की क्षमता जो है टोटल 853 लोगों की है। ऑप्शन नंबर सी 853 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? दोस्तों रेलवे स्टेशन की संख्या भारत में टोटल है 8326। ऑप्शन नंबर डी जो है 8326 बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं एप्पल का। ऑप्शन नंबर सी एप्पल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर भारत के कौन से राज्य में है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है उड़ीसा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? एयरटेल, वोडाफोन, जियो या फिर बीएसएनएल? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने वाली कंपनी यह बीएसएनएल हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बीएसएनएल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों एम्बुलेंस को हिंदी में कहा जाता है रोगी वाहन। ऑप्शन नंबर डी जो है रोगी वाहन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ठंडा फल यह फल हो जाएगा बेलपत्र। ऑप्शन नंबर सी बेलपत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फ्रिज में कौन सी गैस पानी को ठंडा करती है? तो देखिए फ्रिज में कौन सी गैस के कारण पानी ठंडा होता है? तो यह होता है अमोनिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है अमोनिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो भारत में सबसे पहली कंप्यूटर जो है यह बनाई गई थी बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी जो है बेंगलोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों जंतर मंतर जो है वह भारत के कौन से शहर में है? तो यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है? तो देखिए गोरे रंग का बच्चा पैदा यह होता है संतरा खाने से। ऑप्शन नंबर सी संतरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? दोस्तों इनकम टैक्स नहीं लगते हैं यह देश हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन नंबर ए जो है यूरोप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? दोस्तों फ्लिपकार्ट कौन से देश की कंपनी है? तो यह कंपनी है भारत की। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे सस्ता शहर यह शहर हो जाएगा दोनों, जैसे कि ऊपर के हैदराबाद और तेलंगाना आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? दोस्तों एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है यह देश कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा ग्रोक। ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रोक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? देखिए सर दर्द, पेट दर्द, जुकाम, किडनी खराब, इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। जनरल नॉलेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंदा पानी पीने से इंसान में कौन सी बीमारी हो सकती है? आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और आज के इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।